Good morning, student. As we were discussing our fourth chapter, A Truly Beautiful Mind, which the lesson is based on a famous scientist Albert Einstein. So let's start. We were on the 12, paragraph number 12. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टाइन का नया व्यक्तिगत अध्याय उसके विश्व प्रसिद्धि तक पहुंचने के अनुरूप था, यानी उससे मेल खाता था। इन 1915 1915 में ही हैज पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उसने अपनी जो सापेक्षता का जो सिद्धांत था उसको पब्लिश किया था, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने यानी गुरुत्वाकर्षण के लिए एक नई व्याख्या जोड़ दी थी। यानी जो ग्रेविटेशनल था, गुरुत्वाकर्षण था, उसकी व्याख्या एक नए रूप से इसमें की गई थी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और 1919 में हुए जो सूर्य ग्रहण है उसने इसके प्रूफ को और ज़्यादा एक्यूरेट सिद्ध कर दिया, और ज़्यादा सही कर दिया। आइंस्टाइन हैज करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट ऑफ विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसने पहले ही सही कैलकुलेशन कर लिया था इस विस्तार का, कि जो द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, कि जो स्थिर या स्थित जो स्टार्स हैं उनका जो प्रकाश है वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण फील्ड के कारण, क्षेत्र के कारण। यानी ये जो हमें जो ये स्टार्स हैं जो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, इनका झिलमिलाने का कारण सूर्य ही है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये झिलमिलाते रहते हैं। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें उसके काम को देखकर दावा किया गया कि ये एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, ये एक वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया फिजिक्स में 1921 में। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर्स, उसे सम्मान दिया गया, एंड इनविटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसे प्राय पूरे विश्व से निमंत्रण आने शुरू हो गए। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी उसकी बहुत सारी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, और जैसे ही 1933 ईस्वी में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई, यानी 1933 में जो हिटलर था वो जो जर्मनी का चांसलर बन गया था, और वो एक निरंकुश शासक था, और वो ये उसको अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए इसने जो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और जो आइंस्टाइन है उसने माइग्रेट कर लिया था यूएसए की तरफ। यानी जैसे ही नाजी सत्ता में आए, नाजी के सत्ता में आते ही 1933 में ये जर्मनी से यूएसए चला गया था। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर, और इसके 5 साल बाद यानी 1938 में जो बर्लिन है, जर्मनी की जो राजधानी है, उसमें नाभिकीय विखंडन की उसमें खोज कर ली थी, और इस खोज के कारण जो अमेरिकन भौतिकवेत्ता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और उनमें से ज़्यादातर फासिज्म से भाग गए थे, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, और जैसा कि आइंस्टाइन ने किया था। यानी
जो आइंस्टाइन है, जैसे इसने जर्मनी को छोड़ दिया था, हिटलर के आते ही बहुत से जो फासिज्म में के विरुद्ध थे, उन्होंने भी जर्मनी को छोड़ दिया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजी कुड बिल्ट, अब उनको डर था कि जो नाजी हैं वो बना सकते हैं एंड यूज एन एटम बॉम्ब, और वो एटॉमिक जो बॉम्ब है उसका प्रयोग कर सकते हैं, परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, और एक उसके जो कलीग थे, उसके साथ जो सहकर्मी थे, उसके द्वारा बल दिए जाने पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, और 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन ने उसके एक सहकर्मी के द्वारा कहे जाने के कारण उसने अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसको एक लेटर लिखा, इन विच ही वार्न, जिसमें उसने वार्न किया था, जिसमें उसने वार्निंग दी थी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, की जो एटॉमिक बम है, एटॉमिक बम का एक जो सिंगल बॉम्ब है वो भी एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यदि वो पोर्ट पर गिराया जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। और उसमें कहा गया था कि यदि एक बॉम्ब पोर्ट पर गिराया जाता है तो पोर्ट को तो वो विनाश करेगा ही करेगा, और आसपास का जितना भी इलाका है, क्षेत्र है, उसको भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और इसके द्वारा कहे गए शब्दों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और अमेरिकन ने भी सीक्रेटली रूप से एक गुप्तर प्रोजेक्ट के माध्यम से खुद का भी एक एटॉमिक बम बना लिया था, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और अगस्त 1945 में जापानीज की जो जापान की के जो दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उसके ऊपर ये गिराए गए थे। और जो ये बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। और जो ये पहला जो बॉम्ब था जो हिरोशिमा में गिराया गया था, उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और ये जो विनाश का जो विस्तार था, विनाश के विस्तार ने जो आइंस्टाइन था उसको गहराई से तोड़ दिया था, हिला दिया था, यानी इतने बड़े विनाश को देखकर ये सन्न रह गया था। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और अब इसने जो यूनाइटेड नेशंस है उसको एक लेटर लिखा, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और अब इसने एक जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसकी स्थापना का एक प्रस्ताव दिया। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के लेटर की तरह ही दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आगे कुछ दशकों बाद आइंस्टाइन गोट और मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन आगे वाले दशकों में आइंस्टाइन और ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए पॉलिटिक्स में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। लेकिन अगले दशकों के दौरान हथियारों के निर्माण के विरुद्ध हलचल मचाते हुए और अपनी लोकप्रियता को शांति और प्रजातंत्र के संघर्ष के लिए प्रयोग में लाते हुए आइंस्टाइन राजनीति में पहले से ज़्यादा और सम्मिलित हो गए थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, और जब आइंस्टाइन की 1955 में 76 साल की उम्र में डेथ हुई, ही was सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, तो उसको एक विजनरी के तौर पर सेलिब्रेट किया गया, एंड वाज वर्ल्ड सिटीजन एज
मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, कि उसे वर्ल्ड सिटीजन के साथ साथ एक साइंटिफिक जीनियस को के तौर पर भी उसको जाना गया।